होती है। तो एक वर्ष के बाद इसी पौधे के नीचे बैठ के फल खाएंगे। आज के इस विशेष दिन को स्मरण रखना सिखाओ। सब स्मरण रखना, बस अपने दाऊ का जन्मदिन ही भूल जाना तुम। वैसे आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज माँ को बनाने की आवश्यकता भी ना पड़ी, उसके बिना ही वन जाने की अनुमति मिल गई। जय हुई ना बात। अब चलो। बलराम, कहाँ थे तुम? अच्छा, तुम्हें पता है महर्षि गर्ग ने मेरी विनती स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जन्मदिन के विशेष अवसर पर तुम्हारे लिए विशेष पूजा करेंगे वो। जो किसी को स्मरण ही ना रहे, वो कैसा विशेष अवसर? क्या हुआ? किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी? सखा बोले तो कोई बात नहीं, पर छोटा भाई भूल गया माँ। क्या? ये कैसे संभव है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ। पूरे संसार की हर छोटी से छोटी बात जिसे ध्यान रहती है, वो अपने बड़े भाई का जन्मदिन कैसे भूल सकता है? सुनो सुनो सुनो, ये तो अच्छा करो कि तुम सबने से किसी ने भी दाऊ को पता ना चलने दिया कि उनका जन्मदिन हमें स्मरण है। पर अब हमें उनके लिए कुछ ढूंढना होगा। हाँ, हम सबकी ओर से कोई ना कोई विशेष उपहार। तो फिर गौंस का ध्यान कौन रखेगा? और कौन? तुम। गैया मैया की तो समस्या ना है, पर जब बछड़े मेरे वश में ना आते, इन्हें तो कान्हा ही संभालेगा। अच्छा ठीक है, पर तुम सब जाओ और कुछ अनोखा ढूंढ कर लाओ। गए सब? अब इनकी अनुपस्थिति में शांति से अघासुर का अभिमान भंग करूंगा। इसे क्या लगता है ये मुझे अपने जाल में फंसा लेगा? इसके मित्रों को मृत्यु के जाल में ऐसे फंसाऊंगा मैं कि ये रक्षा की भिक्षा मांगेगा मुझसे। क्या ले चलूं बलराम के लिए जो हो बहुत विशेष? ये फल उसे बहुत प्रिय है। पत्थरी के रत्न। सका, अजगर। भयभीत मत हो वसंता, ये तो केवल एक कंदरा है। अजगर हो तो ऐसे मुंह खोल के थोड़ी ना बैठे रहते हो। और नहीं तो क्या, पर एक बात तो है, आज तक ऐसा कछु ना देखो। अद्भुत। चलो भीतर चल के देखते हैं, क्या पता बलराम के लिए कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत मिल जाए। जो गंदरा बाहर से इतनी सुंदर लग रही है, उसके भीतर कछु न कछु सुंदर मिलेगा ही। तो सच्चे में अजगर हुआ तो कान्हा है ना, बच्चा के बाहर निकाल लेंगे, जैसे स्वयं बकासुर के देह से बाहर आया था।
अभी अभी आके खोली इसने। अरे वसंता, तुझे तो हर बात पे कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। इसे छोड़कर हम सब भीतर चलते हैं। चलो चलो। अरे मुझे अकेला सुन के कहाँ जा रहे हो? बहुत देर हो गई मुझे अकेला देखकर भी। आगासुर ने अभी तक आक्रमण नहीं किया। इसने तो उल्टी चाल चल ली। मुझे आघात करने के स्थान पर मेरे सखा को ही अपना आहार बना लिया। उसके सखाओं को आहार बना लिया है मैंने। अब उस विष्णु अवतार को इनकी रक्षा करने आना ही पड़ेगा, और तब मैं उसके प्राण लेकर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। गैया मैया, अपना ध्यान रखना। मुझे सखा को मुक्त कराने जाना होगा। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। किसके लिए पका रही हो? कान्हा और उसके सखाओं के लिए। अभी तक जैसे वापस ना आए हैं, अब मैं ही जाऊंगी, जाके दे आऊंगी। उन्हें भूख लगी आई होगी ना। यशोदा, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए मुझसे क्रोधित हो ना? ना, आपके स्थान पे मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। और भगवान की इच्छा से बड़ा तो और कछु ना होता है। और अब मुझे जाना होगा। जिस सारे बालकों ने रात से केवल फल खाया हुआ है। कान्हा, 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 ध्वनि गूंज रही है। ये कंदरा ही है। चलो और भीतर चल के देखते हैं। इन बालकों ने मेरा कार्य सरल कर दिया। स्वयं ही कृष्ण को खींचकर मुझ तक ले आए। कहाँ गए ये सब? दिखाई नहीं दे रहे। ये यहाँ खड़ा क्यों है? भीतर आ बालक, ताकि तुझे और तेरे सखाओं को एक साथ बचा लूं मैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। वसंता!
क्या हो रहा है मुझे? कैसी माया है ये? नारायण नारायण। मैंने इतने पाप किए हैं प्रभु, फिर भी आपने स्वयं मुझे मुक्ति प्रदान की। ऐसा सौभाग्य मुझे क्यों मिला प्रभु? ये तो होना ही था अगासुर। यही था विधि का विधान। पूर्व जन्म में तुम राक्षस शंखचूड़ के पुत्र थे, युवा थे, बहुत बलवान और कामदेव के समान। आकर्षण होने के कारण बहुत गर्व हो गया था। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी और बलशाली ऋषि उसी नदी में स्नान कर रहे थे, जिसके स्वच्छ जल में स्नान करके तुम अपनी कांति को और भी अधिक बढ़ाने आए थे। ये क्या देख लिया मैंने? भला कोई इतना वक्र भी हो सकता है? ए कुरुवृद्ध, इसी क्षण मेरी दृष्टि से दूर हो जा। किसी भयानक श्राप की भांति कहीं तेरी इस देह की छाया मेरे सुंदर स्वरूप पर न पड़ जाए। भाग जा यहाँ से। अभी भान में आकर तुमने ऋषि अक्षावर का उपहास उड़ाया। उन्हें तुम्हारे व्यवहार पर बहुत क्रोध आया और इसीलिए तुम्हें विनय का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। तुझे अपने अभिमान का पश्चाताप न हुआ तो इस ऋषि का तपोबल व्यर्थ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं ऐ मूर्ख। तू इसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे कुरूप सर्प बन जाएगा, कुरूप सर्प बन जाएगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी त्वचा क्षमा ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया ऋषिवर। मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं मैं, किंतु अब मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है ऋषिवर। पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं मैं। आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा किया अघासुर, पर मैं चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। पर तुम्हें वरदान अवश्य दे सकता हूं। तुम्हें अपने श्राप युक्त जीवन से मुक्ति स्वयं श्री विष्णु के कर कमलों से मिलेगी, विष्णु के कर कमलों से मिलेगी। आज मैंने उनके महर्षि के इसी वरदान को पूरा किया है। अब तुम भव साग के चक्र से मुक्त हो जाओगे।
अद्भुत प्रभु, अब तो आपकी धुन पर पहाड़ियां भी पिघलने लगी। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी बावविहल होकर पिघलने लगी है। प्रभु मुरली बजाने में खो गए हैं और उनके साथ ही खो गए हैं सभी सुनने मनुष्यों, पशु पक्षियों और देवताओं के ही नहीं, जड़ चेतन किसी के लिए को रोक पाना संभव नहीं होगा। कहीं प्रभु की इस मनमोहक मुरली की धुन पर सारा ब्रह्मांड ही ना पिघल जाए। कान्हा, या तो आपके चरण का चिन्ह बन गया है प्रभु। अपने भक्तों के हित के लिए मेरी बस एक ही इच्छा है, ऐसी चिन्ह मेरे हर भक्त के हृदय पर हो। आपके पद चिन्ह तो सदैव से ही आपके भक्तों के हृदय पर छपे हुए हैं प्रभु, पर इस पहाड़ी ने भी अब इसे अपने मन में बसा लिया है। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। कान्हा, तू हमारे पास से वहाँ कैसे चले गए हो? हमें तो पता भी ना चलो। मैं कहीं ना गया था उज्जवल, और ना ही कहीं जाऊंगा। सदैव यही रहूंगा मैं, तुम सबके पास, तुम सबके मन में। भले ही कोई असुर मुझे तुम सबसे दूर ले जाने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। भले ही कितनी भी लीला क्यों न रच ले वो, आज उस छलिया कहलाने वाले विष्णु का सामना सच्चे छलिया से होगा। कान्हा, तू कहाँ भटक गए हो? तो नहीं सखा, मैं तो भटके हुए को मार्ग दिखा रहा था। फिर से कहीं मत चले जाइयो, बहुत कठिनाई से फिर से तेरा साथ मिलो है हमें। कान्हा, तो इतने दिन बाद आए हो हैं, आज हम केवल गैया ना चराएंगे, कछु आनंद भी लेंगे आज। किसो आनंद? मैंने मारा और गैया चरा के वह दूल्हे से पहले ही सीधे सीधे सब घर चलो। वैसे भी वन में बहुत भय लगता है मुझे। क्योंकि किस बात का भय? इतनी शीघ्र बोल गए।
अभी कुछ दिन पहले ही तो उस ससुर और देवता में कितने भीषण युद्ध हुआ था। हाँ, हम शीघ्र घर जाएंगे। अरे वसंता, वो युद्ध ना था, सब बड़े बड़े देवता हमारे सखा कान्हा को बचाने आए थे। तू ही सोच, जिसकी रक्षा सारे भगवान मिलके एक साथ करते हैं, वो कान्हा हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय? वो कान्हा हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय? तुम सब भी कौन सी बात लेकर बैठ गए हो? ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? चोर प्रहरी खेले। चोर प्रहरी? हाँ, इस पे एक जन प्रहरी बनते हैं और शेष बनते हैं सब चोर। और चोर का कार्य होगा भागना और छुपना, और प्रहरी का कार्य होगा चोर को पकड़ लेना। अरे वाह कान्हा, क्या खेल बताया है। इसमें तो बहुत आनंद आएगा। ये खेल भले ही तुम सब खेलोगे बालकों, पर आनंद तो मैं ही लूंगा। ये सिक्का कौन है तुम? छलिया, मायावी छलिया। छलिया तो बहुत भयानक होता है, तुम्हारे जैसा थोड़ी दिखता है। हाँ। मुझे मूर्ख समझते हो तुम? 100 छलियाएं देखे हैं मैंने। हाँ। पर मैं उनसे ना घबराता हूँ, उनको मुझसे भय लगता है। हाँ? सच? और नहीं तो क्या, मैं हूँ इतना अनोखा, इतना वीर। तुम्हें विश्वास ना हो रहा है तो चलो मेरे सखाओं से पूछ लो। वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो उज्ज्वल। सौ छलिए देखे हैं इसने। किसे देख रही हो कान्हा? उज्ज्वल को। कहाँ चले गया वो? चिंता मत करो कान्हा, उज्ज्वल यही का ही होगा, आ जाएगा। क्या हो गया कान्हा? तूने कही थी ना कि हम चोर प्रहरी खेलेंगे, तो खेल क्यों ना रहो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे तुम कहाँ रह गए थे? वो ये देखो ना, मुझे क्या मिला? सिक्का। दीदी दिखा दिखा। ना ना, ऐसे ना। ये सिक्का मैं उछालूंगा और जिसके हाथ में आया वो बनेगा प्रहरी और अन्य सब
चोर। स्वीकार है। यदि मैं प्रहरी बन गया तो बहुत सरलता से इस कृष्ण को पकड़कर गुफा में ले जाऊंगा और वहीं इसकी हत्या कर दूंगा। इसे इसके ही यंत्र में फंसाना होगा मुझे। मैं प्रहरी, तुम सब चोर। कोई बात नहीं कृष्ण, अब इस उज्जवल की तरह पहले तुम्हारे सारे सखाओं को फंसाऊंगा मैं और फिर ले जाऊंगा तुम्हें। चलो किल, आराम करे। काना, तो हमें पकड़ना। आंखें बंद कर काना। अकेला रह गया ये, अब फंस गया ये। सुबल। इन सब का तो मुझे पता नहीं, परंतु मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल में। बसंता, ये तो एक एक करके सभी बालकों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। प्रभु ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? प्रभु की हर लीला का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि वो इस असुर को इन निर्दोष बालकों पर अत्याचार करने से नहीं रोक रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। श्रीदामा,
अब केवल 2 ही बालक शेष बचे हैं। दोनों को पकड़कर ये खेल ही समाप्त कर दूंगा। ये तो छलिया है, मायावी छलिया। मेरे सभी सखाओं को शिकार बना लिया इसने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कान्हा, 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 कान्हा। कान्हा, दाऊ, छलिया हो तुम। तुमने मेरे सखाओं का अपहरण किया है। मैं छलिया ना हूँ ना, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आपका कान्हा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बस तुम छलिया ही हो। रूप बदल बदल कर मेरे सखाओं का अपहरण कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो दाऊ? आप ही मुझे नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? कान्हा, ये नहीं, मैं हूँ वास्तविक बलराम, तुम्हारा दाऊ। इसके भौंकों में मत आना कान्हा, यही है छलिया। बुद्धिमान बालक, केवल तुमने ही पहली बार में माना है कि मैं ही वास्तविक छलिया हूँ। पर हम तुमसे भयभीत नहीं है दस। इसी क्षण हमारे सखाओं को मुक्त कर दो। अच्छा, यदि इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाओ, छुड़ा लो अपने सखाओं को। तुम छलिया, 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 तुम छलिया। कान्हा, हमारी रक्षा कर। कान्हा, रक्षा करो हमारी। बलराम, हमें बचाओ। कान्हा, हमारी रक्षा करो हमारी। या मैं हूँ ऐसा? किसी का बाल भी पाका नहीं कर पाओगे तुम। बालक, पर मैंने तो पहले ही तुम्हारे सखाओं को उस कंदरा में पहुंचा दिया है। बेचारे इस समय घबरा के रो रहे होंगे, सहायता की भिक्षा मांग रहे होंगे। जानते हो तुम उन सबका अपहरण क्यों कर पाए? क्योंकि मैंने तुम्हें कर नहीं दिया, ताकि मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए एकांत मिल सके। अच्छा। लाओ, आओ, जाके सखाओं को बचाओ। इस दुष्ट के लिए मैं पर्याप्त हूँ। कान्हा, पीछे मुड़ के मत देखना कान्हा। अपने सखाओं की तरह अब तुम भी फंस गए कृष्ण। अच्छी कलाकारी कर लेते हो रावणासुर। किससे सिखाया ऐसा सांग करना? स्वांग नहीं, माया है ये विद्या मैंने अपने पिताश्री से सीखी है। माया के महान आचार्य मायासुर। तो तुम मायासुर के पुत्र हो, पर जिसके सामने मैं माया जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है। जय मायाधर
जब से कान्हा का जन्म हुआ है ना, मैं तब से देख रही हूँ, तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना, तो अचानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जाते हैं, और जाते समय कान्हा की आज्ञा लेके जाते हैं, और कभी कभी तो इसे प्रभु बोल के जाते हैं। बाबा संभालो। यशोदा, इस जानकी को चढ़ो है और विचित्र विचार तुम्हारे मन में है। अरे सब जानते हैं कि हमारा परिवार राजसी, तुम्हें पता ना चलते हो वो, पर हमारे कान्हा को सब राजकुमार ही समझते हैं देखकर, इसीलिए उसे सम्मान देने के लिए सब ऐसा ही करते हैं, और कोई बात ना है। अब जे मेरे लल्ला को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बुरी दृष्टि लगाएंगे क्या? वैद्यराज जी, आपके सहायक तो गए, अब आप यहाँ क्यों हो? वो क्या है ना, मैं अपने रोगी का निरीक्षण करके पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही जाता हूँ। हाँ, संकेत तो अच्छे हैं, कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धन्यवाद वैद्य जी। बस तो फिर हम कल पकड़न पकड़ाई खेलेंगे जानकी। भानु, बंसी, जाकर उस क्षेत्र के चारों ओर बाड़ बनवा दो, और वहां सूचना पट्ट भी लगा देना, ताकि जानकी के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। शीघ्र जाओ। जी ठीक है। बाड़ और सूचना पट लगवाने से समस्या का समाधान नहीं होगा बाबा। निर्दोष पशु सूचना पट देखकर भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि व्योमासुर मारा जा चुका है, और वो बालक अब भी जीवित है। हाँ महाराज, मैंने गोप बालकों को कहते सुना था कि कृष्ण ने छलिया को मोक्ष दे दिया है, पर वृंदावन सुरक्षित नहीं है महाराज। वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कैसी समस्या? गांव के निकट क्षेत्र में किसी विषैले सर्प का निवास है। उसके विष का प्रभाव इतना भयानक है महाराज, जैसे विष ना हो, स्वयं हलाहल हो। मेरी कोई भी औषधि रोगी का उपचार नहीं कर पा रही थी। निकट के क्षेत्र में कहाँ है वो सर्प? गोप मानते हैं कि वो सर्प गांव के निकट यमुना नदी के जल में रहता है। मुझे तो लगता है महाराज, ये कालिया नाग की कथा कोई किंवदंती या लोक श्रुति नहीं, एक सच्चाई है, एक विषैली सच्चाई। कालिया का सामना करने का समय आ गया है, पर उससे पहले मुझे बुलाना होगा उन्हें। संसार के दारुण भय का नाश करने वाले, सभी कष्टों का हरण करने वाले, विश्व का समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, कमल जैसे लोचन, मुख और चरणों वाले आजानुभुज श्री राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्व संपदा, लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कागभूसोंडी, कागभूसोंडी, कागभूसोंडी। प्रभु क्षमा करें, मुझे जाना होगा। प्रणाम प्रभु। अनेक बार मैं आपके दर्शनों के लिए आया प्रभु। कभी नंद भवन के झरोखों से आपके दर्शन करके चला जाता था,
तो कभी दूर किसी वृक्ष की आड़ से आपको निहार लिया करता था। आज आपने स्वयं मुझे बुलाकर धन्य कर दिया प्रभु। मैंने आपको यहाँ एक विशेष कारण से बुलाया है। आपके श्राप से इस कालिया नाग को मुक्त करने का समय आ गया है। ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है प्रभु। इतने वर्ष बीत गए, मुझे आज भी स्मरण है वो दिन जब मैंने उन्हें श्राप दिया था। अपने क्रोध पर नियंत्रण खोकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी मैंने प्रभु। बीती हुई घटनाओं पर दुखी होके कोई लाभ नहीं है। हमें भविष्य की ओर देखना होगा। आदेश कीजिए प्रभु, क्या आज्ञा है आपकी? जब मैं कालिया नाग का सामना करने जाऊं, तो आप यही रहेगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कब क्या करना है। और हाँ, लौटते जाते समय नारद मुनि से कहिएगा, वो आकर मुझसे भेंट करे। अवश्य प्रभु, प्रणाम। क्या इसने सच्ची में देवर्षि नारद को बुलाया है? नारायण नारायण, आपको संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं थी। आप स्मरण करते और मैं चला आता। तुम्हारा कल्याण हो नारद। मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। आज्ञा दीजिए प्रभु। तुम्हें एक बार फिर कंस से भेंट करनी होगी। विचार कीजिए महाराज, क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं? उस दुष्ट से भेंट करना स्वयं कीचड़ में उतरने के समान है प्रभु। कमल पुष्प प्राप्त करना हो तो कीचड़ में उतरना पड़ता है नारद। आपका आदेश तो मैं स्वप्न में भी नहीं टाल सकता प्रभु। कंस कालिया नाग के बारे में जान गया है, पर वो उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाएगा। मैं आतुर हूँ प्राप्ति, मूर्ख नहीं। मेरी बुद्धि फिर नहीं गई है। मैं स्वयं उस कालिया जैसे महाविषैले सर्प के सामने खड़ा हो जाऊं और अपने ही काल को आमंत्रित कर लूं। तो फिर अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करने का कोई और उपाय सोचिए स्वामी। कुछ ऐसा कीजिए कि यमुना नदी का पूरा जल विषैला हो जाए और वृंदावन वासी उसका उपयोग करे, और आपका काल कहलाने वाला वो बालक स्वयं काल के गाल में चला जाए। उत्तम उत्तम सुझाव है प्राप्ति। अब मुझे उस कालिया तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना होगा। उसको विवश करने का कोई उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उससे भेंट करना असंभव है। असंभव। आप सही कह रहे हैं प्रभु। कंस में उतना सामर्थ्य नहीं कि वो कालिया नाग का सामना स्वयं कर सके। वैसे तो कालिया गरुड़ देव का भी सम्मान नहीं करता, तो फिर वो कंस का सम्मान क्यों करेगा भला? नहीं करेगा, पर कंस तुम्हारा सम्मान अवश्य करेगा नारद। तुम्हारी बातें भी सुनेगा और मानेगा भी। ये मेरी योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तुम कंस के पास जाओ और कहो कि संतान अपने माता पिता को तीर्थ का सौभाग्य दिलाती, पर मेरा लल्ला कितना महान कि उसने हमारे घर को ही तीर्थ बना दिया। ऐसा तीर्थ जहां मेरी आंखों के सामने भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। जो आज्ञा प्रभु।
बाबा कान्हा, ये सब क्या चल रहा है? पहले काक भुसुंडी जी और फिर जे नारद जी। क्या योजना बना रहे हो तुम? कान्हा, बता ना लल्ला, क्या सोच रहे तू? कान्हा देख, अगर तुझे अपने बाबा को ना बताना हो ना, तो अपने भक्त को बता दे। क्या सोच रहे हो लल्ला? क्या करने वाले हो आप? आप इतने दुखी क्यों हो? कान्हा, कान्हा, क्या होगा? क्योंकि मुझे आभास हो गया है बाबा, समय आने वाला है। कौन सा समय आने वाला है लल्ला? इसीलिए सब कुछ बदलने वाला है। भैया को मेरा सत्य पता चल जाएगा बाबा। पर लल्ला, इसका काक भुसुंडी और कालिया नाग से क्या संबंध है? ऐसा क्या हुआ था और क्या होने वाला है? जो होने वाला है बाबा, उसका संबंध उससे है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। महर्षि भृगु के एक वंशज थे वेद शिरोमणि, जो विंध्याचल की पहाड़ियों में साधना कर रहे थे। तभी वहाँ अश्वशिरा नाम के एक दूसरे मुनि आमंत्रण के बिना ही आ गए। कितना सुंदर और शांतिपूर्ण आश्रम है। यहाँ प्रभु की साधना करने में बहुत आनंद आएगा। शीघ्र ही अश्वशिरा मुनि उपस्थिति के कारण होने वाले व्यवधान से बाध्य होकर वेद शिरोमणि ने अपनी आंखें खोली। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आपके आश्रम में बहुत शांति है मुनिवर। साधना करने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है ये। मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ। आप यहाँ साधना करना चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं जानते कि किसी के आश्रम में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। आप ये भी नहीं जानते कि यदि कोई यज्ञ कर रहा हो तो बिना अनुमति के वहाँ प्रवेश करने से उसकी यज्ञ साधना भंग हो सकती है। आप क्या साधना करेंगे मुनि? आप तो साधना के योग्य ही नहीं हैं। इतना अपमान! एक मुनि के मुख से इतने कड़वे शब्द शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितनी विषैली तुम्हारी जिह्वा है उतने ही विषैले सर्प बन जाओ तुम। और ऐसा सर्प जो सांस भी ले तो निकट का वातावरण दूषित हो जाए। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी क्षण कौवा बन जाओ, और ऐसा कौवा जो कांव कांव करके अनर्गल प्रलाप करता रहे। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? क्रोध के कारण दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। पर दोनों ही मेरे भक्त थे, और भगवान होकर मैं अपने भक्तों को इतनी कठिनाई में कैसे देख सकता था। इसीलिए जिस संकट में उन दोनों ने अपने आप को फंसा लिया था, उसका समाधान करने में मैं उनके पास गया। तंग करे मैया को खिजाए, खेले रूठे मनाए। देखिए ना प्रभु, ये क्या हो गया हमसे? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, मार्ग दिखाइए हमें। क्रोध पर नियंत्रण ना होने के कारण आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही भीषण संकट में डाल दिया है। अब दोनों ही तपस्वी तप के बल से दिए गए
आपके श्राप को लौटाना भी संभव नहीं है। प्रभु कोई तो उपाय होगा, हम आपके शरण में हैं प्रभु। अपराध तो हमसे हुआ है प्रभु, पर अब आपसे ही आशा है। कुछ ऐसा कीजिए भक्त वत्सल, जिससे हम दोनों के श्राप का प्रभाव कुछ कम हो जाए। आप दोनों ही मेरे भक्त हैं, इसलिए आपकी पीड़ा का निवारण करने का एक उपाय है मेरे पास। वेद शिरामुनि, जब आप कालिया नाग बनेंगे तो आपको मेरे चरणों को अपने शीश पर धारण करने का सौभाग्य मिलेगा। और अश्र शिरामुनि, आप काग योनि होने के बाद भी आप श्रेष्ठतम ज्ञान और सर्वाधिक यौगिक सिद्धियों के स्वामी होंगे और प्रवचन दिया करेंगे। इसके बाद अश्वशिरा मुनि काकभुसुंडी बन गए, जिन्होंने आगे चलकर स्वयं गरुड़ देव को रामायण सुनाई। और मुनि वेदशिरा, महर्षि कश्यप और देवी कैत्रियों के पुत्र कालिया नाग बनकर जल में। और अब वही कालिया नाग जमराज में, जिनके कारण जानकी के प्राण लगभग चले ही गए थे। अब कालिया नाग को उचित स्थान पर भेजने का समय आ गया है बाबा। पर ये तो अच्छी बात है कान्हा, वेदशिरा मुनि को दिया हुआ तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा, जमुना जी की शुद्धि भी हो जाएगी। इस सब के बाद भी तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि इसके बाद मैया के सामने मेरा रहस्य खुल जाएगा बाबा। उन्हें पता चल जाएगा कि उनका बालक कोई साधारण बालक ना है। भविष्य में जो होने वाला है उसे सबके सामने घटने से रोकना मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया को सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा रे मुझे? यही कि सबसे अधिक प्रेम मैं आपसे ही करता हूँ। अब बस भी कर, चलो भोजन के लिए बुलाने आई थी तुम दोनों को। भूखा थोड़े ना रहने दूंगी अपने लल्ला को, मेरा लल्ला दुर्बल हो जाएगा ना। आप खिलाओगे तो ही खाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं ही खिलाऊंगी। अब चल, आओ जी, चल। मैया खेलो ना मेरे साथ। मैया सुनो ना, मेरी बात ना मानोगी? अभी बहुत कार्य पड़े लल्ला, देख जानकी को औषधि भी देने जानो है ना। औषधि मैं दे दूंगा, फिर तो खेलोगी ना आप मेरे साथ। पिछले कुछ दिनों से अपनी मैया का अधिक से अधिक प्रेम पाने का प्रयास करो है कान्हा। इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है कि कछु बहुत बड़ो होने वाला है। कान्हा रुक जा लल्ला। कान्हा क्यों तंग कर रहा है? मैया को पहन लेना। कान्हा, कान्हा, ये क्या करो तूने? अच्छा ठीक है, अब मुंह लटकाने की आवश्यकता ना है। ये ले। तंग करे मैया को खिजाए, खेले रूठे मनाए, लीला अनोखी करके शरारत, कान्हा दंड भी पाए। रूठना मनाना
खेलना खिलाना, पहले शरारत करके क्रोध दिलाना और फिर क्षमा मांग लेना, ये सब जानबूझकर कर रहे है कान्हा। जैसे जीवन भर के लिए अपनी मैया की ममता को अपने हृदय में समेट कर रखना चाहते हो। कैसे कैसे करूं उस कालिया से मित्रता, कैसे करूं उसका उपयोग? उस पर आक्रमण कर देता हूं और उसे किसी ना किसी तरह से यह विश्वास दिला देता हूं कि यह आक्रमण उस विष्णु अवतार ने किया है। फिर वो क्रोध में आकर सारे वृंदावन वासियों को अपने विष से समाप्त कर देगा। उचित है, ये उचित है। नारायण हरि, नारायण हरि। श्री नारायण के वाहन पक्षीराज गरुड़, मैं संपूर्ण सर्प जाति की ओर से आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हे पक्षीराज, यदि आप हम पर ऐसे ही आक्रमण करते रहे तो शीघ्र ही हमारी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हमारी आपसे विनती है, यदि आप उचित समझें तो सर्पों के किसी एक घर से हम आपको एक सर्प प्रतिदिन अर्पित करेंगे। आप उसको आहार बनाइए और अन्य सर्पों को जीवित रहने का अधिकार दीजिए। मुझे स्वीकार है। तब से प्रतिदिन किसी एक घर से एक सर्प गरुड़ के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। समय के साथ मेरे घर की भी बारी आई, परंतु मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। समय आ गया है स्वामी, आज गरुड़ के आहार के लिए इसे चुना गया है। कौन है यह गरुड़ और क्यों दूं मैं इसे कोई भेंट? स्वामी, सभी सर्प राज्यों और गरुड़ के बीच में यही समझौता हुआ है, हमें इसका सम्मान करना ही होगा। मैंने कोई समझौता नहीं किया, मैंने कोई वचन नहीं दिया और ना ही मैं किसी गरुड़ से भयभीत होता हूँ। यदि इस राज्य में किसी को सर्पों को अपना आहार बनाने का अधिकार है तो वो केवल मुझे है। अब से गरुड़ को दी जाने वाली हर भेंट मुझे दी जाएगी, महाविषधारी महान नागराज कालिया को। ये और कुछ नहीं, मेरा अभिमान था प्रभु, और ये मेरे इस जन्म की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि फिर जब गरुड़ को इस बारे में पता चला तो। कालिया, अभिमान में आकर तूने अपने काल को ललकारा है। जिस कालिया के नाम में ही काल छिपा है, तू उसे ललकारने का दुस्साहस कर रहा है गरुड़। स्वयं को भगवान विष्णु का वाहन कहता है तो वाहन का ही कर्म कर। स्मरण रख, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के लिए भी मैं मृत्यु का दूत हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुझ जैसे मूर्ख सदा इस युक्ति को सार्थक करते आए हैं। अपने विनाश को आमंत्रण किया है तो अब भोग। जिसने मेरा भोजन चुराने की धृष्टता की है वो इसी योग्य है। तू मुझे जानता नहीं है गरुड़, मैं महाविषधारी नाग कालिया हूँ। तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मुझ पर चरण से प्रहार किया। मैं अपने अभिमान में भूल गया था कि गरुड़ मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान भागने लगा। नदियां, पर्वत, यहां तक कि मैंने सागर भी लांघ डाला, पर मैं जहां भी जाता
गरुड़ के रूप में मेरा काल वहीं आ जाता। इसीलिए मृत्यु की आशंका से भयभीत होकर मैं अपने बड़े भाई मां कद्रु के प्रथम पुत्र अनंत शेषनाग से राय लेने चला गया। भैया, मैं यहां आपसे आपकी सहायता लेने आया हूं। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण यह गरुड़ मेरा पीछा कर रहा है। मुझे हर समय हर स्थान पे ढूंढते रहता है। यदि उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो निश्चित ही मेरे प्राण ले लेगा। मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं अपनी पत्नी और अपनी संतानों के साथ शांति से रह सकूं। तुम यमुना नदी के किनारे वृंदावन क्षेत्र में जाके वास करो कालिया। गरुड़ वहां प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऋषि सौबरी का श्राप मिला हुआ है। ध्यान और तपस्या का नित्य कर्म करते हुए ऋषि के मन में मछलियों के प्रति प्रेम भाव इतना बढ़ गया कि वो भूल गए सभी जीव खाद्य श्रृंखला का भाग होते हैं और मछलियां भी इस नियम की अपवाद नहीं है। उन्हें मछलियों की अटखेली इतनी अच्छी लगने लगी कि वो इस क्षेत्र के मछुआरों को भी मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देते थे। उस दिन वो उस पक्षी को नहीं रोक पाए, पर तब से सावधान रहने लगे। यहां तक कि अपने साधना से भी अधिक ध्यान वो पक्षियों पर केंद्रित करने लगे। ठहरो! इसी क्षण अपनी चोंच में पकड़ी इस मछली को छोड़ दो। तुम्हें इन मछलियों का आहार नहीं करना चाहिए पक्षीराज। ये तो खाद्य श्रृंखला का नियम है ऋषिवर। यदि मैं इनका आहार नहीं करूंगा तो कोई और पक्षी कर लेगा। मैं अपने आनंद या प्रतिशोध के लिए इनके प्राण नहीं ले रहा। ये तो बस मेरा भोजन है। पर यह मेरा तपस्या स्थल है। तुम यहाँ शिकार करके मेरी साधना में विघ्न नहीं डाल सकते पक्षीराज। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। पर आज ये मछली मेरे आहार के रूप में पकड़ी जा चुकी है। मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, इस स्थान पर यह मेरा अंतिम शिकार होगा। आज के बाद यदि तुमने वृंदावन की निकट उड़ान भी भरी तो तुम सैकड़ों टुकड़ों में फटकर मारे जाओगे पक्षीराज। ये मेरा श्राप है। और इसीलिए भैया शेषनाग के सुझाव के अनुसार मैं यहां आ गया। पर अब यदि मैं कहीं और जाऊंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे प्रभु। निश्चिंत रहो कालिया, अब से गरुड़ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अब तुम्हारे फनों पर मेरी पक्षिंग बन गए कालिया, इसीलिए अब से तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ गहरे समुद्र में चले जाओ और सुख से शांति से निवास करो। पर ध्यान रहे निर्दोष जीवों को हानि ना पहुंचे। आपने मुझे जीवन दान दे दिया प्रभु, इस उपकार से मैं कृतज्ञ हूँ प्रभु। आदेश दीजिए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? तुम्हारे जल क्षेत्र से 1 कोटि कमल पुष्पों को लेने की अनुमति दे दो कालिया। यह मेरी सेवा होगी प्रभु। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। एक कोटि के स्थान पर हम 3 कोटि कमल पुष्प ले आए प्रभु। मैं तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न हुआ कालिया। रमनाक द्वीप पर चले जाओ ताकि तुम्हारे कारण फिर कभी किसी निर्दोष जीव को हानि ना पहुंचे और न ही तुम्हारा विष मेरे प्रिय यमुना नदी के जल को दूषित कर पाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज यहाँ मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए इस आदेश का स्मरण जो भी भक्त करेगा और प्रातः काल और संध्या काल में इसका उच्चारण करेगा, उसे फिर कभी किसी संकट से कोई भय नहीं होगा। ये स्थान अब से काला कुंड के नाम से जाना जाएगा।
यहाँ पर स्नान करने वाला और देवताओं को इस क्षेत्र से जल का अधर देकर प्रसन्न करने वाला भक्त यदि मेरा स्मरण करके पास रखेगा तो वो अपने सभी पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। कौन है जी भगवान जिसने अभी अभी कालिया जैसे विशाल विस्तर का सामना किया? क्या एक साधारण बालक जो शीत की अधिकता से ठिठुर रहा है? क्या करूं? मैं लल्ला को ममता के आंचल में छुपा लूं या भक्त बनकर प्रभु की लीला देखती रहूं? क्या करूं मैं? कितना ठंडा था जल, बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी से तड़पते हुए कैसे देखूं इसे? अभी जाके अपने पल्लू से सुखाती हूँ। हृदय से लगा के स्नेह की आंच दूंगी तो सर्दी पल भर में छूमंतर हो जाएगी। मेरी आवश्यकता ना है इसे। ये तो सच्ची में भगवान ही है जिसकी ठंड दूर करने के लिए स्वयं द्वादश आदित्य प्रकट हो गए हैं। मैया मुझे अपने हृदय से लगाने वाली थी कि आप सब प्रकट हो गए। क्षमा कीजिए प्रभु, पर आपको भीगा हुआ देखकर, ठंड से ठिठुरता हुआ देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम अपने वश में नहीं थे प्रभु। भक्ति से भावुक होकर हम प्रकट होने पर विवश हो गए थे। हमारी किरणें जैसे स्वयं ही फूट पड़ी और दौड़ पड़ी आपको सुखाने के लिए। मैं आपका प्रेम, आपकी भक्ति समझता हूं आदित्यगण, और इसीलिए इस समय मैं जहां खड़ा हूं, इस स्थान को द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। हम धन्य हो गए प्रभु। और कहाँ जा रहा है? जो गड़बड़ किया उसे सुधारिए तो सही। प्रभु आज्ञा दीजिए। अपना दाम इतना अधिक बढ़ा दीजिए कि मुझे स्वेद आने लगे, ताकि मैया मुझे स्वेद में लीला देख के और भूल जाए कि मैं ही भगवान हूँ, और मैया मुझे अपनी गोद में उठा के ले जाए। स्वेद की एक बूंद भी आती थी तो मैं अपना आंचल लेकर पहुंच जाती थी इसके पास। जानती ही नहीं थी कि ये तो स्वयं वायुदेव को आदेश दे सकते हैं कि वो बहने लगे और उसका सारा स्वेद सुखा दे। वायुदेव की आवश्यकता नहीं है मैया, मुझे आप ही चाहिए। लगता है जिस बात का भय था वही सत्य होने लगी है। भैया मेरे भगवान रूप को भूल नहीं पाएगी, और अब मेरे लिए उनके सत्य छुपा कर रख पाना कठिन हो जाएगा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
प्रभु, आपके श्वेत से बने इस प्रसंगदान सरोवर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओहो, इस चमत्कार को देखकर भैया को और भी अधिक विश्वास हो जाएगा कि मैं भगवान ही हूँ। अब कैसे मनाऊं मैया को कि मैं इनका लाई हूँ। बाबा है ना, अब तो यही सहायता करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बाबा एक कोटी ना, मैंने तो 3 कोटी कमल पुष्पों का प्रबंध कर दिया है और चिंता करने की आवश्यकता ना है। 1 कोटी कमल के स्थान पर 3 कोटी कमल पुष्प मिल गए हैं। हाँ कान्हा, मैं उचित संदेश के साथ ये सारे पुष्प उस कंस के पास भिजवा दो। महाप्रक्रमी कान्हा की जय, वृंदावन रक्षक कान्हा की जय, महाप्रक्रमी कान्हा की जय। भानु जी नंदराज, बाकी गांव वालों को लेकर ये सारे पुष्प इकट्ठा करो और कंस के दरबार में पहुंचाओ। जी। मैया, कौन हो तुम? मुझे पता था मैया, जब आपको सत्य पता चलेगा तो आप मुझे मैया की तरह स्नेह ना कर पाओगी, इसलिए आज तक सत्य छुपाता आया हूँ ताकि आपकी ममता, आपका प्रेम अनुभव करने का अवसर मिलता हुआ मुझे। और फिर आज को बताया था ना, जो रहस्य तुमने बरसों तक छिपाया था उसका भेद खुलने में तुम्हारा ही योगदान है। मुझे कालिया के शीश पर अपने पद चिन्ह रखकर उसे मुक्त कराना था दाऊ, वचन दिया था मैंने उसे। इसके अतिरिक्त निर्दोष पशु पक्षियों के जीवन को कालिया के विष से ही बचाना था मुझे। इसमें कंस को तो सम्मिलित करना ही था, ताकि जब मैं कालिया का सामना कर रहा हूँ तो वो किसी और असुर को समस्या बनाकर वृंदावन ना भेज दे। पर इस सबसे बड़ा एक कारण और था दाऊ, मैं चाहता था कि मैया को सत्य पता चल जाए। पर क्यों कहा ना? क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैया से ये रहस्य छुपाकर इनके साथ धोखा कर रहा हूँ। अपराध बोध से दबा जा रहा था मैं। जो सत्य आपको, बाबा को, सभी को पता है, यहाँ तक कि मेरे सखा भी जानते हैं, वो सत्य मैंने मैया से छिपाया केवल इसी लोक में कि मुझे इनकी ममता प्राप्त होती रहे। पर ऐसा करके मैं अपने से निस्वार्थ प्रेम करने वाली मैया को धोखा दे रहा था। आप ही बताओ दाऊ, जो इस संसार में मुझसे सबसे अधिक भरोसा करता है, उसी के साथ छल कैसे कर सकता हूँ मैं? हाँ, मैं नारायण का अवतार हूँ, पर अपनी मैया का छोटा सा लल्ला भी तो हूँ। इसीलिए तो यमुना जी में छलांग लगाने का एक कारण इस गेंद को लेने जाना भी था। ने स्नेह से बनाई थी मैया ने गेंद,
इसे अपने से दूर कैसे होने देता मैं? आपको आभास भी ना है मैया कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। ये सत्य है कि सभी देवता, प्रकृति, भक्त, ये सब है मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए। पर क्या इनमें से कोई भी मेरी मैया का स्थान ले सकता है? और आप भी तो यही चाहती थी कि मैं आपका लल्ला बन के आऊं, कि मैं आपका लल्ला बन के आऊं, कि मैं आपका लल्ला बन के आऊं। आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए? मैया, नारायण का अवतार होना क्या इतनी बड़ी समस्या है कि आप हृदय से भी राह लगा सकते? मैया, मेरा कान्हा, मेरा लल्ला। कान्हा, तुमने ही तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताऊं। फिर तुमने स्वयं ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया? दाऊ के मन में यही शंका थी बाबा। उन्हें भी मैंने यही कहा था कि मैया को कभी ना कभी तो मेरा रहस्य पता चलना था। किसी और से जानकारी मिलती तो उन्हें अधिक दुख होता। इसीलिए मुझे लगा अच्छा यही है कि इन्हें मेरा सत्य से मुझसे पता चले। वैसे भी मैया से भीड़ छुपा के मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा। इतने वर्षों में मैं जब जब मैया से कुछ भी छुपाता था तब तक मेरे हृदय को भी पीड़ा होती थी। मैं समझ सकता हूँ कान्हा। क्या सोच रहे हो? कछु ना। क्या कछु ना? पता भी है ये सारे बालक कल रात से भूखे हैं। दो। कान्हा चल। लगता है सब ठीक है। क्या ठीक है? कछु ठीक ना है। बहुत कठिन है, पर मैं प्रयास कर रही हूं कि स्वयं को समझा पाऊं कि मेरा लल्ला मेरे प्रभु श्रीहरि का अवतार है। ठहर, तू कहाँ जा रहा है बिना बताए? पूरे संसार के लिए तू दिव्य होगो, मेरे लिए तू केवल मेरा लल्ला है। समझ आई? अब आके कछु खा ले। ले खा। पहले आप खाओ मैया। तू खा पहले। मैंने कही ना, तू अब भी मेरा लल्ला ही है जो कल रात से भूखा है। इसीलिए अब चुपचाप खा। और जे मत ही सोचियो कि मैया को सत्य का पता चल गया है तो कछु कहेगी ना। तेरी मैया हूं कान्हा, कस के डांटूंगी
और आवश्यकता पड़ी ना तो डांटूंगी भी और दंड भी दूंगी। और फिर भी बात ना मानी तो स्मरण है ना ओखल, देख यहां भी है। आपकी डांट फटकार और दंड में फूलों से भी अधिक मिठास है भैया। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। मुझे एक छोटी सी अनुमति चाहिए। फिर से बन जाना है? फिर से कोई लीला करनी है क्या? हाँ वो बस बस, अधिक बहाने बनाने की आवश्यकता ना है। ठीक है चला जा, पर वन के अधिक भीतर ना जाना, समझ आई? चलो मिल गई अनुमति। राहु आप ना चलोगे हमारे साथ खेलने? नहीं, तुम जाओ, मुझे पौधा लगाना है। पर क्यों राहु? क्योंकि माँ ने कहा है आज मेरा कहा है कि पौधे लगाने से फल मिलते हैं। पर पौधा तो लगो, फल ना है। इतने शीघ्र फल नहीं आते खाना, कम से कम 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती।